तो ये कहना चाहते हैं कि उस सुशील कुमार को पहली बात फांसी दिया जाए। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि वो हमारे घर पर, हमारी बहन हमारे बगल बैठी थी, वो हमारे घर से हमारी बहन को बुला लेके गया। फांसी होना चाहिए। आप कौन है? इस प्रशासन से मांग है कि उनकी मां को भी मारा जाए, उनकी मां को भी सजा होनी चाहिए, उनकी पूरी फैमिली को सजा होनी चाहिए और जो है अपराधी को तो सबके सामने उनका इनकाउंटर करना चाहिए। अगर योगी जी को कहीं ना कहीं से अगर चाहिए 800 वोट बिना पूछे, अतीक जैसे बदमाशों को उसने उड़ा दिया है। अगर ऐसा कार्य हम करते हैं, हमको भी ऑन स्पॉट खड़ा करके गोली मरवा दिया जाए। हमें नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं SBB 24 न्यूज़। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से श्रावस्ती जिले की अंतर्गत गिलौला के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुर पैड़ा, जो कि यहाँ एक 10 से 12 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा हुआ है कि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे, पूरा सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि यह श्रावस्ती की ऐसी हालात है। आए दिन किसी न किसी का रेप कर दिया जाता है, आए दिन किसी न किसी का मर्डर कर दिया जाता है। आखिर इन अपराधियों को हौसला देता है तो देता कौन है? यानी कि आए दिन कोई ना कोई अपराधी, नए नए अपराधी उभर रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे योगी जी, मुझे बताइए कहाँ आपने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया होता तो ये 12 साल की और 10 साल की बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे में हम मृतका के पिताजी से हम बात करेंगे, कैसे क्या हुआ पूरा मामला जानेंगे। कैसे क्या हुआ चाचा जी? हमारे घर से सुशील कुमार जी ने हमारे बच्ची को 1:30 बजे बुलाने आया और लेकर चला गया। लेकर जाने के बाद जो है हमें उसके बारे में और कुछ पता नहीं। जब 3 बजे तो हम उसे खोजना शुरू कर दिए। उसके घर गए तो ताला लगा हुआ था और जब तो घर के गांव के और पड़ोस में देखने लगे। बुला के कौन लेके गया आपके बेटी को? सुशील कुमार ले गए थे। कितने बजे? लगभग 1:30 बजे। बेटी की आपके उम्र कितना था? 10 से 11 के बीच में। वो जो अपराधी है वो रहता कहाँ है? बगल जो है पड़ोस में ही रहता है। जो अपराधी है इसी गांव का है। सोचने समझने वाली बात तो यह है, जो कि अपराधी है इसी गांव का है। मतलब इतना बड़ा हौसला उसका कि बताओ 10 से 12 साल बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। बताइए, ऐसी हालात है श्रावस्ती की। जब हम श्रावस्ती की बात सुनाने लगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे। ये लाइन श्रावस्ती की हालात पर बहुत सटीक बैठती है। ये पूरा मामला सर, हम आपसे एक पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि उस सुशील कुमार को पहली बात फांसी दिया जाए। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि वो हमारे घर पर, हमारी बहन हमारे बगल बैठी थी, वो हमारे घर से हमारी बहन को बुला लेके गया। फिर क्या किया, उससे कहा कि 5 रुपए का बिस्कुट ला दो। उसकी भाभी बुला, उसकी वाइफ हमारी रिश्ते में भाभी लग रही थी। वो बोला कि हम तुम्हारी भाभी बुला रही है। हमारी बहन उनके घर से गई और वहाँ उसने 5 रुपए दिए, ये हमें पता है। उसने 5 रुपए दिया और फिर यहाँ पर सर पास में दुकान है, वो दुकान से गई बिस्कुट लाकर उनके घर गई। उसके बाद क्या हुआ सर हमें नहीं पता। वो दुकानदार बोल रहा है मेरे दुकान पे आई 5 का नोट। आप लोगों को कब पता चला कि आपकी सर हम 1:30 बजे यहाँ से जब हमारी बहन गई तो 1.5 आधा घंटा बीता। फिर हम उनके घर गए तो वहाँ ताला लगा था। फिर हम इधर उधर पता करने लगे। फिर उनका फ़ोन किया तो 15-16 बार फ़ोन किया, फिर उनका उठ नहीं रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा हमें डर लग रहा था। फिर भी हमने सोचा गांव में कहीं होंगी। फिर उनके पास जब फ़ोन उठा तो वो बोले कि हमारे साथ तुम्हारी बहन नहीं आई। फिर उनकी वाइफ जब घर पर, उनकी वाइफ और उनकी माँ आ गई थी तो हम उनसे गए पूछे। उनके भी 2, एक लड़का एक लड़की है। लड़की बड़ी है, एक वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। उसने थोड़ा भी उसके दया नहीं है। उसने क्या किया हमें नहीं पता सर। उसके बाद वो आया अपनी वाइफ को और उनको छोड़ के यहाँ से सर उधर मोड़ से उधर चला गया। वो लोग जब घर के आए तो हमारी माँ और हम दोनों लोग गए उनके घर। तो वो लोग बोले कि ये तुम्हारी बहन आई थी। वो अपने वाइफ से फ़ोन करके बता दिया था कि यदि वो लोग आए तो पूछ लेना, बता देना कि वो आई थी पर तुरंत चली गई थी। उनके वाइफ ने इतना बताया। बाद में जब पुलिस, कौन सी सजा मिलना चाहिए? सर फांसी मिलनी चाहिए। ये लड़का जो मृतका का भाई है रो के कहता है कि हमें इंसाफ मिले। और इसका कहना यह है कि मुझे फांसी, वो जो मुलजिम है उसको फांसी दी जाए। हमारी सरकार उसे ना तो आजीवन कारावास हमें चाहिए, ना उसे केवल फांसी चाहिए, फांसी। मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी बात बताएंगे। कैसे हुआ माता जी? वो आके हमारे सुशील कुमार पड़ोसी था। वो आके हमारे घर आया और उन्होंने कहा कि बेटी से हमारे कि सालू नाम था घर का। उसने कहा सालू तुम्हारी भाभी बुलाई है। वो लड़की हमारी
तुरंत चलने लगी। फिर भी वो कही मम्मी लगभग कब कितने दिन का कब बुला लेके गया था, कितने बजे लेके गया? 1-1:30 के बीच में था। शनिवार को 1-1:30 बजे बुला के जी लेके जी गया। जी जी आप लोग उस समय घर पे थे? जी सब लोग घर थे। कितने बच्चे हैं? जी हमारे 5 बच्चे हैं। कितने लड़की कितने? 3 लड़कियाँ थी, 2 लड़का था। जो तुम्हारी लड़की थी मतलब सबसे छोटी थी? सबसे छोटी 11 साल की थी, चौथे नंबर की थी। सबसे छोटी लड़की थी? नहीं, उससे छोटा एक लड़का है, वो चौथे नंबर पे थी। यानी बच्चियों में सबसे छोटी बच्ची? हाँ, बच्चियों में सबसे छोटी थी। क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। आप कौन है? सिस्टर है उनकी। बताइए, जो सिस्टर है, मृतका की सिस्टर है, बताइए अपनी छोटी बहन के लिए फूट फूट के रो रही है और सरकार से गुहार लगा रही है कि ऐसे में फांसी दी जाए उस व्यक्ति को जो मुलजिम हो। ये हमारा छोटा भाई है। कब बुला लेके गया था आपके भाई बहन? हम सो गए थे, कोचिंग से आए थे, वही 1-1 बजे के बीच में लेके गए। तो आप लोगों को कब पता चला? 1-आधा घंटा बाद वो वापस नहीं आई। मम्मी बोली जाओ देखो, जब उसको वहाँ मार दे सबके पेट में जलन होने लगी। बोले जाओ भैया, भी आई नहीं है वो। भैया गए तो बोला मम्मी उनके घर पे ताला लगा है। वो तुरंत इधर उधर ढूंढने लगे, पूरे गांव में ढूंढे, सब जगह फोन किए कि कहाँ। रिलेशन की दीदी भी तो अपराधी के घर में आप लोगों ने देखा? हाँ, उनके घर में। तो अपराधी कहाँ उस समय फरार था क्या? उस समय फरार था, वो था ही नहीं, घर पे नहीं था। पुलिस गिरफ्तार किया है? हाँ, गिरफ्तार कर चुका है पुलिस। तो मतलब अभी पुलिस प्रशासन से क्या तुम्हारी मांग है? पुलिस प्रशासन से मांग है कि उनकी माँ को भी मारा जाए, उनकी माँ को भी सजा होनी चाहिए, उनकी पूरी फैमिली को सजा होनी चाहिए, और जो है अपराधी को तो सबके सामने उनका इनकाउंटर करना चाहिए, मेरे आंखों के सामने, मेरी पूरी फैमिली के सामने, मेरे गांव के सामने। जो हालात है, बहुत बुरी हालात है। ऐसे में अगर मुलजिम को सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए तो मुलजिम को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। आप कौन है मृतका के? मृतका बिटिया के ना हम भाई हैं। आप भाई हो जी। कब बुला लेके गए थे आपकी बहन? अब ये घर वाले थे, 1 बजे बता रहे थे, हम लोग घर पर नहीं थे। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम इधर गए थे मैदान निपटने के लिए। हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि कौन पे आए? घर पे आए, इतनी बात हुई कि घर से फला लोग बुला के ले गए, तो उसमें कोई घर के बात ना मानने वाली। कितने साल की थी आपकी बच्ची? 11 साल की हमारी बहन थी। कौन बुला के लेके गया? सील कुमार। कहाँ का रहने वाला सील? यहीं का रहने वाला है। एक सबसे पहले जो उसके माता को छोड़ दिया गया है ऐसे गांव में रहने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत गांव से हटाया जाए, उसकी माता को तुरंत ग्राम सभा से हटाया जाए। बाकी ये योगी जी का हेडक है कि वो उसको कहाँ रखते हैं, कहीं रखते हैं। वो जब सामने नहीं रहेगी तो दिल में कुछ नहीं होगा, अगर वो सामने रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका तुम्हारा कहना है कि मतलब अपना जो मतलब घर गाँव है उसको छोड़ दे? हम गांव बिल्कुल छोड़ दे, हमें रह के गाँव में काम करिए। 10 साल का बहन बिटिया का प्रताड़ित करिए। इनके महतारी आज के 8 साल पहले 10 साल पहले लायक है तो क्या बिटिया बेचत हैं यार, दहने बाएँ उनके यार, या कमलक साइड में बेचे हैं, या हड़िल्ला बेचे हैं, पिपरा मनसुखा में बेचे हैं कहूँ। ठीक है, तो ये हमें काम करिए। जब वो बंगाल से ला करके यहाँ पैणा में बेच सकती है तो पैणा से ले जा करके बंगाल में नहीं करेगी। बहुत सही कहे। ये डीलिंग जो है उसका आने और जाने का दोनों तरफ का किराया मिल रहा है। गाड़ी किसी भी तरीके से चले उससे कोई को मतलब नहीं है। जैसे वो भाड़ा लाद के जा रही है और रिटर्न भाड़ा लाद के आ रही है, दोनों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा है। सबसे पहले इसके माता को हटाया जाए। अगर योगी जी को कहीं ना कहीं से अगर चाहिए 800 वोट बिना पूछे, कोई भी एक व्यक्ति आता है और कहता है हम भाजपाई हैं और हम पूरा परिवार मिल करके 800 वोट है, पूरे ग्राम सभा का बात अलग है, लेकिन एक तरफ से जा कर के योगी जी को पूजते हैं। हम योगी जी को जानकर, मोदी जी को जानकर कि हमारी सरकार एक अच्छी सरकार है, अतीक जैसे बदमाशों को उसने उड़ा दिया है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़े हमको भी ले चले कहीं मदद में, उसके हम खड़े हैं। हमारे वजह से अगर जैसे हम भारत के सच्चे नागरिक हैं, उसके लिए अगर कहीं भी बल चढ़ना पड़ेगा, हम भारत मातृभूमि के लिए कहीं भी चढ़ सकते हैं। हिंदू न मुस्लिम, जो अपराधी है वो अपराधी है। ऐसे अपराधियों को छोड़ा ना जाए। योगी जी से ये भी रिक्वेस्ट है, इस कार्यकर्ता में या कोई भी कार्य में अगर ऐसा कार्य हम करते हैं, हमको भी ऑन स्पॉट खड़ा करके गोली मरवा दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत सही। भाई का कहना है कि ऐसे गलत काम अगर हम करें तो हमें ऑन द स्पॉट खड़ा करके 20 सड़क पे गोली मार दी जाए, उसी तरह जो मुलजिम है उसे भी गोली मारी जाए। हाँ, मुलजिम को बढ़ावा ना देते हुए और मुलजिम के साथ कोई भी ग्रामवासी या उत्तर प्रदेश के नागरिक को बढ़ावा ना देना काम योगी जी का है। अगर ऐसे में अगर इसको जो कह रहे हैं वो सजा हो गई और इसको माता को हटा दिया गया तो हम ये जानेंगे और ग्राम सभा और उत्तर प्रदेश भी जानेगा कि योगी जी ने ऐसा कार्य हुआ था। 10 साल की बच्ची, उसका मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो जो है वो दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, उसकी दुस्साहस नहीं करेगा, कि कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा यार, कितना भी बड़ा गुंडा हो भोसड़ी, वो नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SBB 24 न्यूज़। मैं गिलौला से अहमद रजा।